ठीक है, 15 नंबर का था। हाँ वो इंतजार भाई आपका वो इंटरव्यू आ जाएगा, उनका 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं आपको अच्छा ये बताइए कि जो तरीके तकनीक आने पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म के जवाब में मुज़ाकरात के हवाले से उस पर हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्ड किया जिला कोई जवाब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है कि मुस्बत मेरी बात नहीं है इस हवाले से। अच्छा फरीदी साहब, तासुर ये है कि ये जो आप तशरीफ अभी लाए हैं ये बुनियादी तौर पे एक टेस्टर लगाया गया है कि रद्दमल क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव करती है। तो एक तो आपकी इब्तदाई तौर पे आपकी क्या राय है, ये टेस्टर कामयाब रहा और दोबारा टेस्टर लगाने कब आएंगे अब पंजाब फिर? अच्छा मेरे ख्याल में इनका जो रवैया मैं देख रहा हूँ तो अगली दफा जो है ये अटक में ही कंटेनर बिठा देंगे। हाँ और तजुर्बा तो बेहतरीन रहा है, लोग मोबाइल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये सस्टेन करेंगे। इसके लिए जो है हमारी टीम ने तमाम ने प्लान भी बना दिया है कल और इसको जो है अंदर मीटिंग जो मैं आ रहा हूँ। आपका बतौर सीएम एक वर्किंग रिलेशन दीगर सूबों के सीएम्स के साथ भी होना चाहिए, इसमें मरीम नवाज शामिल है, मुराद अहमद साहब भी शामिल है, लेकिन आपके ख्याल में तलखियाँ को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही आपस में कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो गया है, उसका ताल्लुक आटे की तफसील के साथ भी होना शुरू हो गया है, उसकी वजह से भी आप लोग कंप्लेन करते हैं कि पंजाब से आटा नहीं जाता है। डोंट यू वांट कि आपस में भाई मीटिंग हो रही है, अंदर मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट बाद। वर्किंग रिलेशन का सुबह का हमेशा होना चाहिए। इसके बाद 15 मिनट बाद लेकिन ये जिस भेज रहा हूँ सियासत को लेके जा रहे हैं पूरी कैंपेन आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट पंजाब ने एक्चुअली लॉन्च किया। यार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर से जब आपके खिलाफ इस तरह की बात आई तो बहरहाल ये इनका जो है वो अगर आप एक गुड जेस्चर दे मरियम नवाज साहब को पेशावर इनवाइट कर लेते मैंने इनवाइट किया और प्रोटोकॉल भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये इसको नहीं मरियम सफदर साहिबा को नहीं, मैं इस मनसब को जिस मनसब पर वो भेजी क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ और मैं इसकी तकरीब का ख्याल रखूँगा। चाहे मरियम सफदर साहिबा आए, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, हमारे CS IGP वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमारे ISF और इन सब को PTI को मैं रोकता हूँ कि आप लोगों ने किसी तरह की वोटिंग इनके खिलाफ नहीं करनी, कोई जो है एहतजाज नहीं करना। हुआ थी सीएम साहब जस्ट टू ऐड टू दैट, ये जो हुआ पंजाब असेंबली में सभी ने जितने लोग बैठे हैं सभी ने कहा कि नहीं होना चाहिए था। डोंट यू थिंक सो कि जो मीना खान अफरीदी साहब का एक वहां पर जवाब था वो भी नहीं होना चाहिए था और उसके ऊपर पंजाब की तरफ से भी बड़ी एजिटेशन आई है ना कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा एजिटेट किया कि दिस इज नॉट फेयर। तो आप मेरी जान सबर करना, 1 मिनट सबर कर ले। ये आप सही कह रहे हैं, गलत बात का जो है गलत एक्शन का रिएक्शन होना आ रहा है। 1 मिनट सबर कर रहा हूँ, मैं अंदर मीटिंग चल रही कर रहे हैं। लेकिन आप उस सिनेरियो को देखें कि हमने बाकायदा लिस्ट दी कि हमारे ये MPs ये मिनिस्टर्स ये MLAs आ रहे हैं पंजाब असेंबली को। पहले तो जिस तरह मैं बाहर जो बैरियर लगाए उससे आगे गया तो पीछे मेरे सारे MPs रोक दिए, उनको धक्के दिए पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। अंदर गए असेंबली का स्टाफ खड़ा था गेट पे, मुझे भी धक्का दिया। फिर मैं उसने जो है बाहर जो असेंबली का स्टाफ खड़ा था तो मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अभी जो है ये इनका इरादा खतरनाक है और बदमज़गी हो जाएगी। तो मैं बैठ गया। मैंने MPs को कहा कि हाथ नहीं डालना किसी पर भी और बस अंदर आराम से आओ। मेरी गाड़ी अंदर आ गई, उनको फिर रोका, उनको बाहर गेट पर धक्के दिए बहुत ज़्यादा। मैं जिस तरह गाड़ी से उतरा हूँ तो वो सारे जो सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन जो आप व्हाट्सएप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी व्हाट्सएप पे जिनको आया था, चलो कोई ऐड कर लें। हाँ सहेलियों के दोस्त वो आ गए और उन्होंने जो है और क्वेश्चंस शुरू कर दिए। तो मुझे पता लग गया कि मतलब यहाँ पर मामला कुछ और है। मैंने रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने 4-5 दफ़ा वही जो 3 सवाल है वही दोहराए। आखिर में मैंने कहा भाई जान कुछ और भी पूछो, सिर्फ यही बात पूछ रहे हो। तो मैं गया। अच्छा वहाँ पर हमारे बरकी साहब हैं वकील जो हैं, उनको बुरी तरह उन्होंने मारा। मीना खान उनको हाँ रोक रहा था। जब मीना खान ने उनको रोका और मीना खान को भी धक्के दिए तो इतने में ये साफी आ गया और उसने जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया। वो ऑलरेडी जो है गुस्से में था और वो नहीं कहना चाहिए था क्योंकि हमारा मकसद बड़ा था। और इसमें जो चक्री इंटरचेंज पर ये वाकई हमारे साथ हुआ कि रेस्ट एरिया पर हमें ब्लॉक कर दिया गया। तो वहाँ पर मैंने सबको बताया कि इनका इरादा कुछ और है और हमने अगर अपने मकसद से हटकर कुछ भी किया
तो इस इवेंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, फोकस रहना है। शफी साहब ने वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड कर दिया था। हाँ, उसके बाद भी मैंने वहाँ पर बोला, भी कर दिया था। उसके बाद भी मैंने बोला, लेकिन नहीं होना चाहिए। इखलाक के दायरे से जो है किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्शन का रिएक्शन आता है, ये तो जरूरी है। अच्छा सर, तफरीक साहब समझते नहीं है कि वो तो मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए, तो वो तो चाहते थे कि आप इस किस्म की बात करें, आपने भी किया। तो अगर ये ना गुफ्तगू होती या वैसे कह देते चलें, या आपको जैसे आपने कहा यार ये सबको एक सवाल आया, ये आते भी हैं हमें, तो इसमें सच भी है, आपने सच कहते हैं तो बेहतर होता है ये अल्फाज ना कहते। बेटी बहनें तो सब एक जैसी होती हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तो इसकी जो है कोई डिफेंस कर ही नहीं सकता। बहरहाल जो है बातों बातों में बात निकल जाती है, और एक्शन का रिएक्शन, गलत एक्शन का गलत रिएक्शन आता है, अच्छे एक्शन का अच्छा रिएक्शन आता है। अच्छा सीएम साहब, ये गंडापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी गालबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह में। तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा, वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जब फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात उनसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, वो उसका रोब इतना ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं, क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं जरूर रखूंगा। सियासत के मसाइल, सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे। अच्छा मेरा वजन सवाल है कि गवर्नर आपकी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास हुई एक सूबे की, हज़ारा की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की हामी है और ये पंजाब के अंदर भी होने चाहिए या केपी के अंदर भी मज़ीद सूबे बनने चाहिए? देखिए, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, और पार्टी पॉलिसी मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि खान साहब से मिलेंगे तो नई सूबों के बारे में उनसे बात करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो है छोटे छोटे इलाके होने चाहिए। जितना इलाका छोटा होगा उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं तो ये तासुब की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली बुनियाद पर होने चाहिए। अच्छा सीएम साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाजत देंगे, लेकिन ऑपरेशन तीरा में कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी हिदायत जाती रही है ऑपरेशन रुकवाना, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम क़ुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए बाहर जिस तरह हमारे मेहमान दो PTM के दोस्त थे और बाकी तकरीबन 4 उसमें उनमें 2 स्टूडेंट्स थे, 6 बंदों को उन्होंने उठा लिया। तो इस जरगे का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की। मैंने उधर भी उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग दिमाग काम कर रहे हैं, तुम ये चीज़ ख़त्म करो, अपने लिए मसले पैदा करो। ये तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और जितने भी ये लोग हैं ये एग्री हो गए एक चीज़ पर, तो आप लोग इनके साथ बैठे ताकि कोई हल निकले इस चीज़ का। जो 22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हो, 22,000 से ज़्यादा IBOs आप कर चुके हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसका हल नहीं निकल रहा। अभी भी जो है 2011-12 में भी 4,200 दहशतगर्द थे, अभी भी जो है ये ब्रीफिंग देते वो 4,200 दहशतगर्द थे। तो आप कर क्या रहे? मतलब ये मिलिट्री ऑपरेशन, ये कौम का पैसा आप जो खर्च कर रहे हो, ये किस चीज पर खर्च कर रहे हो? तो आपने ये जो बंदे मिसिंग हुए हैं उनके लिए कोई राब्ता किया? किससे राब्ता किया कि किधर है ये? हाँ, मैंने किया। के जो लोग, अच्छा, जो हमारी KP की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, इस्लामाबाद से लोग हैं। अब इस्लामाबाद में किससे राब्ता करें ये पता नहीं है, लेकिन मैंने बहरहाल उनको कहा हुआ है। और मैंने FC का, हमारा जो FC चेक पोस्ट पर खुदकश हुआ, हमारे वहाँ जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में मैं था, तो मैंने वहाँ पर कोर कमांडर साहब को ये बात कही। मैंने कहा देखें,
मैंने आपको उसी दिन कहा कि इन बंदों को रिलीज कर दे, वरना ये जो है हेडेक हमारे लिए भी बन जाएगा और आपके लिए भी बन जाएगा। मैंने कहा 78 साल में यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर में, जहाँ पर हमारी 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, इधर फौज के खिलाफ नारा नहीं लगा। आप लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से और ये गलत हरकत की वजह से 78 साल बाद वहाँ आप लोगों के खिलाफ नारे लगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा नारा लगा? मैंने कहा बस वो नारा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मीना खान से फिर वो नारा उनको कहा कि ये नारा लगा। मैंने कहा सेक्टर कमांडर को भी पता है, ये भी हैं। बहरहाल ये इनके साथ मसला ये है कि ग्राउंड पर ये होते नहीं, सियासी लोगों से और जो मतलब हर चीज पर जिनकी नजर होती है उन लोगों से ये होती नहीं है। इन्होंने अपने लिए सरकारी लोग रखे होते हैं, मतलब इलाके का जो है एक बंदे को मशर कर देते हैं कि तुम बस हमारा काम करो, हमारा, उनसे ही मशवरे लेते हैं, तो वो उनको सब अच्छा का रिपोर्ट ही देंगी। मैंने कहा कि आप लोग जो है जनरल पब्लिक से मिलें, सियासी लोगों से मिलें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोगों की नफ्स क्या कहती है। तो आते हैं इसकी तरफ के मिलिट्री ऑपरेशन, तो सिर्फ पहले ये हमारा मौकफ था, अभी पूरे KPK की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौकफ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। में क्या गवर्नमेंट ने इजाजत दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हर किस नहीं, कभी भी नहीं। जीरा के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ लोगों को कंपनसेशन का शिकायत नहीं, देखिए कंपनसेशन जो ऑलरेडी जो हमारे इन्होंने वादा किया था, हमारे एक बकाखेल के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, लेकिन वो पे नहीं कर रही, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं और तकरीबन 7.5 अरब रुपए हम इजाफी पे कर चुके हैं बकाखेल के जो हमारे मुतासिरीन हैं। इस तरह जो IBOs बाजावड़ में हुए, वहाँ से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो, तो फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती। मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे इस तरह। तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये ज़रूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उससे पास करेंगे, तो वो उस बिना पर हुए। सारे मामले में जो रूट कॉज है, जिसके ऊपर DGISPR ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुष्पनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असले की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहेगी जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की, बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया, 1947 से लेकर 2047 तक। ये हमारे लिए कबायली असला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था। अभी वहाँ पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है, फाटा भी था और पाटा भी था। हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। अभी जो 10 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा, तो उसमें भी जो है इनको कहा गया था कि मतलब आप लोग ये सब कुछ करें। 100 बिलियन का वादा भी किया गया था, लेकिन उसमें जो है 700 अरब रुपए में अभी तक 168 अरब रुपए मिले, 532 अरब रुपए हमारा बकाया है वो कंपनसेशन, सॉरी जो सरताज अजीज रिपोर्ट में दिया था। अभी वहाँ पर जो ये सब कुछ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 महीनों से हो रहा है। ये कब मर्ज हुआ? कबायली अजला 2018 में, ठीक है। 2018 तक वहाँ कौन था, किसके अंदर? सालों से होता है। तो सीएम अब आप क्या मैं इस चीज को जड़ से मैं तो पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सालों से होता आ रहा है, ये जो फसलें वहां पर उगती हैं इनकी सरपरस्ती में, इनकी जेर निगरानी 2018 के बाद भी, 2018 से पहले
जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहां से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है। मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कौन मुलविस, कोई मुलविस है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असास ज़ाहिर करें, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी है। आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे, इम्पोर्टेड सिगरेट बैन है, आपको हर दुकान में मिल जाएगी। ये कहाँ से आ रही है? दुकानों पर शातिर क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना। हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है तो आपने बात है लाहौर में भी मिल रही है। वो आप सूबे की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है तो आप समझ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बॉर्डर से अगर इम्पोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ये कोई और लेकर आ रहा है। अभी ये तमाम जो सूरत हाल है, इसमें हम इनको ये कहते हैं कि आप बैठे पॉलिसी बनाए, जाम पॉलिसी बनाए। नेशनल एक्शन प्लान है, बंद कमरों में ना बनाए, हमारे साथ मिलकर बनाए। हम आपको वो तो बना सिग्नेटरी आप उसके, PTI सिग्नेटरी है उसकी। सर उधर उस वक्त जो है वो नहीं था, ये दहशतगर्द नहीं लाए गए थे उस वक्त, दहशतगर्द नहीं लाए गए थे। 2014 के बाद बने 2014 2018 में, जो 2022 में फिर हमारी हुकूमत गई, उसके बाद जो है डील हुई, दहशतगर्दों को लाया गया, दहशतगर्दों को लाया गया। उसमें PTI सिग्नेटरी नहीं, ठीक, उसमें ये सिग्नेटरी हमें बिठाएं, जो भी हो इससे आगे मुल्क के हालात बेहतर करने हैं ना। मैं दावा देता हूँ कि ये नेशनल एक्शन प्लान बनाए, हमें उसका हिस्सा बनाए, हम मशवरे देंगे कि क्या करना है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया, इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंदर हमें इजाजत मिली है। इस तरह नहीं है कि मतलब हम जो अच्छा 2047 तक, 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों नॉन कस्टम जरूरी तो नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, ठीक है, चमन से आती, चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है, ठीक, कौन वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं? वहां पर आ गए, आप वहां तक नहीं रोक रहे, ठीक है। वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहां पर तो अलाउड है, वहां तो चलती है। लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते अगर आप करना चाहें, लेकिन आप मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 तक तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है आप वो दे दें और ये बंद हो जाए, वो दे। मेरे आपको बता कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। दहशतगर्दी भी ला रहे हो, ड्रोन भी कर रहे हो, मिलिट्री ऑपरेशन भी कर रहे हो, हमें अपना हक भी नहीं दे रहे हो। मैं पाकिस्तान को जो है सस्ती बिजली दे रहा हूँ, उसकी मद में जो है 2200 अरब रुपए से ज्यादा मेरा वफाक बकाया है, वो हमें नहीं मिल रहा। हम जो है ऑयल एंड गैस दे रहे हैं, गैस जो है पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, KP में उसका जो है इशू आ रहा है। मेरा 200 जो मेट्रिक टन है, मिलियन टन MMT 200, उस पर मेरा काम हो सकता है। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 400 गैस का, वहाँ पर मेरे KP में जो है पूरा राजा साहब